राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल तो रक्षाबंधन है। आज बच्चे लोग स्कूल में सेलिब्रेशन किए हैं। सबको टॉफ़ी दी हूँ ले जाने के लिए कि जोन लड़की लोग राखी बांधने जो लोग को टॉफ़ी दे देना। दोनों भाई टॉफ़ी लेके चले गए। अब देखते हैं किसके हाथ में कितने राखी है। आज कहानी कहने जा रही हूँ 7 भाई और 1 बहन की। 7 भाई थे, 1 बहन थी। बहन अपने भाई के लिए जान देती थी और वो लोग अपने काम पर जाते थे और हरा थका आते थे तो बहन खाना बनाकर उसको खिलाती थी। सब भाई को बड़े प्यार से ही खाना खिलाती थी। बहुत ऐसे वो लोग का बाप मतारी भी मर गया तो लोग को छोड़कर, तो बहन ही अपने भाई को खाना बनाती थी, बहुत प्यार से बनाती थी, खिलाती थी। एक दिन की बात है, भाई सब गया, बोला कि बउआ कि दीदी तुम खाना बना के रखना, हम लोग आज काम पर से जल्दी चल आएंगे। बहन भी सोची कि क्या बात है कि भैया बोले इतना जल्दी। बहन खाना बनाने लगी। सब्जी बनाई, फिर साग बनाई। साग जो बना रही थी ना, उसमें उसका हाथ कट गया, उंगली कट गया था। तो उंगली कट गया था, उसमें बहुत सारे खून हो गए थे। और भाई सबको हाली हाली खाना दे दिया, अपना ध्यान नहीं रखी बेचारी। उसको दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो ध्यान नहीं दी। भाई लोग के चक्कर में अपना खाना बनाई, भाई लोग को परोसी। तो भाई पूछा कि ये बहन, आज ये साग इतना टेस्टी क्यों लग रहा है, जैसे दूसरे स्वाद लग रहा है। बहन बोली कि भाई आज हमारे हाथ कटा गेलक है कि उसी में हमारे खूनों में लाग गेलक है। सातों भैया विचार किया, जब उसका खून इतना मीठा है तो उसका मांस कितना मीठा होगा, हर बहन के मांस कितना मीठ हो। फिर उसके बाद में वो सोचा कि कहे ना अपना बहन के मार के खा जाइले, तो उसके बहन के मार दे। लेकिन लोग विचार किया, एक नदी किनारे बैठ के कि आज बहन को बुलाऊंगे और हम लोग सब मार कर खा लेंगे मांस। तब बोला कि ठीक है। लेकिन छोटका भैया बोला कि ना, हम बहन के अपना मारे न दे हैं। और वो नहीं किया तो उसको भेज दिया नदी किनारे कि तुम वहाँ पे जाओ, हम लोग आते हैं। तो वो लोग वहाँ पे चल गया। छोटका भाई को वहाँ पे भेज दिया। बाद बाकी ये लोग अपना उसको कैसे न कैसे मार दिए, मुँह बांध दिए, और क्या किए ना किए नहीं पता है, सच्ची कहानी है। तो उसको बहन को मार दिए और उसका मीट बनाए और खाए। छोटका भैया को भी दिया तो छोटका भैया नहीं खाया। एक ज़मीन में माटी इतना निकाल कर उसको खोद कर उसमें गाड़ दिया और बहन को खो जाते लोग तो बहन खा लिया था। छोटका भैया बहुत रो रहा था। लेकिन बाद बाकी 6 भाई को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो लोग अपने खाना बनाता खाता, लेकिन छोटका भैया बहुत तड़पता था अपने बहन के लिए। जहाँ बहन का वो अपना मीट उट हड्डी वड्डी गाड़ा था ना, वहाँ पे बहुत सारे बाँस जमा। तो भैया अपना उसमें से बाँस काट कर बाँसुरी बनाया। बाँसुरी बजा कर अपना पेट पालता था। बाँसुरिया घर में रख देता था तो वह अपना सो जाता था। बहनियाँ बाँसुरी में से निकल जाती थी और फिर उसके बाद में भाई का खाना वाना बना कर साफ़ सफाई कर फिर बाँसुरी में घुस जाती थी। भैया को लगता है कि ऐसा कौन कर रहा है। भैया 2-4 दिन ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन बोला कि देखता हूँ कि कौन मेरे रूम में आता है। जैसे ही भैया बाँस खोला, बाँसुरी नीचे रखा कि उसमें से ना एक लड़की निकली और अपना काम वाम करके फिर बाँसुरी में घुस गई, समा गई बाँसुरी में। एक दिन वो अपने बगल के एक भौजाई से पूछा कि भाभी ऐसे ऐसे हो कहले कि जब हम निकले तो हमारे बहन बाँसुरी में से निकला ले, हम काम करके खाना बना के और फिर वो बाँसुरी में समा जाले। तो भैया बोला कि भौजैया बोली चाहे जो बगल की थी, क्या बाँसुरी में से निकलेगी तो उसका बाँसुरी तुम तोड़ देना, तो बाँसुरी में नहीं समाएगी तो घर में रह जाएगी। तो फिर अपना सब काम वाम करके भैया बाँसुरी उसुरी बजा के आया, बाँसुरी को फिर रख दिया। फिर बहन उसकी निकली और फिर वो बाँसुरी में से निकली, साफ़ सफाई की। बाँसुरी में जैसे ही जाने लगी वैसे ही ये छोटका भैया बाँसुरिया तोड़ दिया। बाँसुरिया टूट गया। बहनियाँ रोने लगी, छटपटाने लगी, है भाई मैं 2-4 दिन में तो इस बाँसुरी से मुक्त हो जाती, मेरा कहीं और जन्म होता, आपने तो और पाप कर दिया, बहुत पाप कर दिया, अब मैं क्या करूँ ना करूँ। भैया बोला कि तू रोज आवला हमार काम कर दै छा और फिर तू बाँसुरी में समा जाला, फिर हमरा अच्छा ना लागल। बहनियाँ रोने लगी।
बोलने कि भाई तू का कहलाई तो करे के राम ना रहे। वह बहनियाँ फिर छटपटा के वहीं पे उसका बाँसुरी में ही उसका बाँस में ही प्राण रह गया था। तो फिर बहनियाँ फिर मर गई। तो फिर बहनियाँ को गोड़ वोड़ लाकर फिर बाँस के अंदर दफना दिया। तो फिर बहन का दूसरे घर में पुनर्जन्म हुआ। फिर आई, भाई से मिली, माफ़ी की, भाई उसका शादी वादी कर दिया। दूसरे घर बहन चली गई, विदागरी हो गया, लेकिन वो 6 भाई को माफ़ नहीं की, 6 भाई से बात नहीं की और फिर अपने ससुराल में अच्छा से खुशी से रहने लगी। वो अपना छोटे भाई से ही बात करती थी, आती थी हर रक्षाबंधन में, राखी भी अपने भाई को बांधती थी, बच्चे भाई को राखी नहीं बांधती थी क्योंकि वो लोग उनका प्राण लिए थे ना, इसके लिए। और भाई को बहुत प्यार करती थी। इसी तरह वो लोग अच्छे से अपना ज़िंदगी बीतने लगे। समय जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे हर दुख गुजर भी जाता है। फिर ये लोग 6 भाई को भी माफ़ कर दिया और आराम से रहने लगे। अगर कहाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी रक्षाबंधन।